नफरत हमेशा अचानक पैदा नहीं होती। कई बार वो सालों तक चुपचाप दिल के किसी अंधेरे कोने में पलती रहती हैं। बाहर से इंसान बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन अंदर बदले की आग धीरे धीरे सब कुछ जला रही होती है। जब ये आग भड़कती है तो अक्सर सबसे पहले उसी को जला देती है जिसने इसे जलाया होता है। दिल्ली के एक पुराने लेकिन साफ सुथरे घर में सीमा चौधरी अपने बेटे कबीर के साथ रहती थी। कबीर कॉलेज में पढ़ता था, ज्यादातर समय दोस्तों और पढ़ाई में व्यस्त रहता था। सीमा का जीवन साधारण था। दिन में घर का काम, शाम को पूजा और रात होते ही एक अजीब सी खामोशी, क्योंकि हर रात लगभग एक ही समय पर सीमा चुपचाप घर से निकल जाती थी। कबीर ने ये बात सालों से नोटिस की थी, लेकिन उसने कभी पूछा नहीं, क्योंकि उसने अपनी मां की आंखों में कई बार वो अजीब चमक देखी थी जो किसी सामान्य इंसान की आंखों में नहीं होती। एक दिन दोपहर में कबीर अपनी दोस्त सिया को घर लेकर आया। माँ, ये सिया है, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है। सीमा ने पहली बार सिया को देखा। सादा कपड़े, मासूम चेहरा और बड़ी साफ आंखें। सीमा हल्के से मुस्कुराई। आओ बेटा, बैठो, चाय लोगी या कुछ मीठा? सिया सोफे पर बैठ गई। सीमा उसके सामने बैठी और धीरे धीरे बातें करने लगी। तुम्हारा पूरा नाम क्या बताया तुमने? सिया शर्मा आंटी। सीमा की उंगलियां कुर्सी की पकड़ कसने लगीं। अच्छा, तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पापा रोहित शर्मा एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं। सीमा का दिल एक पल के लिए जैसे रुक गया, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनी रही। और तुम लोग मूल रूप से कहाँ के हो? हम लोग मूल रूप से चांदपुर गांव के हैं। सीमा के चेहरे की मुस्कान अब थोड़ी गहरी हो चुकी थी। चांदपुर, वही गांव जहां उसका अतीत दफन था। और तुम्हारी मम्मी? मम्मी का नाम पूजा शर्मा है। वो भी पापा के साथ उसी कंपनी में काम करती हैं। सीमा ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, फिर अचानक उठकर किचन की तरफ चली गई। किचन में पहुंचते ही उसके चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान उभरी। कुछ देर बाद वो प्लेट में लड्डू लेकर लौटी। घर के बने हैं बेटा, खाकर देखो। सिया ने मुस्कुराकर एक लड्डू खा लिया। उसे क्या पता था, ये सिर्फ मिठाई नहीं थी। कुछ देर बाद कबीर नोट्स लेकर आया और सिया के पास बैठ गया। सीमा उन्हें ध्यान से देख रही थी। कबीर बेटा, तुम्हारी दोस्त बहुत प्यारी है। दोनों हल्का सा शर्मा गए। कुछ देर बाद सिया जाने लगी। फिर आना बेटा, अब ये घर तुम्हारा भी है। उस दिन के बाद सिया का आना जाना बढ़ गया। कभी पढ़ाई के बहाने, कभी प्रोजेक्ट के लिए, और कई बार सिर्फ सीमा से मिलने के लिए। सीमा हर बार उसे बड़े प्यार से मिलती, उसके लिए खास मिठाइयाँ बनाती और जाते वक्त हमेशा कुछ पैक करके देती। अपनी मम्मी को भी खिलाना बेटा। सिया हर बार मुस्कुराकर हामी भर देती। वो मिठाई घर ले जाती और अपनी माँ पूजा को खिलाती। धीरे धीरे कबीर और सिया करीब आने लगे। लंबी बातें, भविष्य के सपने, और कुछ ही महीनों में दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक शाम कबीर सिया को लेकर घर आया। माँ, मैं सिया से शादी करना चाहता हूँ। सीमा ने उसकी तरफ देखा। चेहरे पर खुशी थी, लेकिन आंखों में कुछ और। तभी सिया धीरे से बोली, आंटी, मम्मी की तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। उन्हें कुछ भी खाना पच नहीं रहा। डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे। ये सुनते ही सीमा के दिल में एक ठंडी खुशी दौड़ गई, क्योंकि उसे पता था जो मिठाइयाँ पूजा तक पहुँच रही थीं, उनका असर शुरू हो चुका था। इसके बाद सब कुछ धीरे धीरे बदलने लगा। पूजा की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती गई। सिया का ज्यादातर समय अब अस्पताल और घर के बीच बीतने लगा। कबीर से मिलना कम होने लगा, और हर बार जब कबीर परेशान होकर ये बात सीमा को बताता, सीमा के चेहरे पर अजीब सा संतोष दिखाई देता। एक रात कबीर ने फैसला किया, वो अपनी माँ का सच पता लगाएगा।
उस रात जब सीमा घर से निकली, कबीर ने उसके कमरे की तलाशी ली। वहां उसे कुछ अजीब चीजें मिली। एक कप जिस पर लिखा था सिया, एक रुमाल जिस पर लिखा था पूजा, और एक छोटा सा डिब्बा जिसमें बाल रखे थे। सुबह जब सीमा लौटी, कबीर ने सब उसके सामने रख दिया। माँ, ये सब क्या है? सीमा कुछ पल चुप रही, फिर अचानक हंसने लगी, क्योंकि अब सच छुपाने का कोई मतलब नहीं था। जो कुछ मैं कर रही हूं उसकी शुरुआत आज से नहीं, 20 साल पहले हुई थी। सीमा और रोहित शर्मा एक ही गांव में बड़े हुए थे। बचपन की दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं। लेकिन कॉलेज के बाद रोहित शहर चला गया और वहीं सब बदल गया। फोन कम होते गए, फिर बंद हो गए। 1 साल बाद रोहित गांव लौटा। सीमा खुश थी, उसे लगा सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रोहित ने कहा, सीमा, अब मेरी जिंदगी में कोई और है। मैं पूजा से शादी करने वाला हूं। उस दिन सीमा की दुनिया टूट गई। कुछ साल बाद उसकी शादी कहीं और कर दी गई, लेकिन किस्मत ने वहां भी उसे अकेला छोड़ दिया। और कई साल बाद एक दिन उसने बाजार में रोहित और पूजा को साथ देखा, खुश, बेफिक्र, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उस दिन सीमा ने फैसला कर लिया, जो दर्द उसने सहा है वही दर्द वो रोहित को भी देगी। और जब उसे पता चला कि सिया रोहित की बेटी है, उसे लगा किस्मत खुद उसका साथ दे रही है। कुछ दिनों बाद पूजा की मौत हो गई। कबीर को जब यह खबर मिली, वो टूट गया। माँ, बस करो। लेकिन सीमा रुकी नहीं। अब सिया की बारी है। कुछ दिनों बाद सिया भी अचानक बीमार पड़ गई और फिर एक दिन उसकी भी मौत हो गई। जब ये खबर आई, सीमा के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी। लेकिन उसी रात जब वो कबीर के कमरे में गई, कबीर पंखे से लटका हुआ था। उस पल सीमा के हाथ कांपने लगे। जिस बदले के लिए उसने सब कुछ किया, उसने उससे उसका अपना बेटा भी छीन लिया था। कुछ हफ्तों बाद लोग कहते हैं उस पुराने घर से आज भी एक आवाज आती है, एक औरत की जो रात में रसोई में बैठकर बार बार मिठाई बनाती रहती है। कहते हैं कबीर की मौत के बाद सीमा का दिमागी संतुलन पूरी तरह टूट गया था। अब वो खाली कमरे से बात करती है और धीरे से कहती है, सिया बेटा, ये आखिरी वाली है, अपनी मम्मी को भी खिलाना।